जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम ग्राफ एलिप्स के डिस्कस करेंगे। सो हमारा हेडिंग होगी ग्राफ ऑफ एन एलिप्स, ग्राफ ऑफ एन एलिप्स, ग्राफ ऑफ एन एलिप्स। ठीक हो गया। अच्छा, इस केस में ना लेट से हम एक इक्वेशन लेते हैं पैराबोला की, सॉरी एलिप्स की। लेट एन इक्वेशन of the ellipse is इक्वेशन हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास ये आ गया एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना कि एक्स और वाई की जो पावर है वो 2 आ रही है, तो मतलब इवन आ रही है। सो सिंस only even power, since only even powers of both x and y occur in equation number 1। मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 में x और y की पावर है वो 2 है, मतलब इवन है। ठीक है। द कर्व इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कर्व होगी, द कर्व इज सिमेट्रिक with respect to both the axes, with respect to the curve is symmetric with respect to both the axes, with respect to both the axes। ठीक है। मतलब x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो अबाउट x एक्सिस भी सिमेट्रिक होगा और अबाउट y एक्सिस भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये होगा कि वो x एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसी शेप बनाएगा और y एक्सिस के दोनों तरफ भी एक जैसे शेप बनाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, अब यहाँ से लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही होगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन का और इस वाले टर्म का दोनों का सम जो है वो 1 की इक्वल आ रहा है। तो इससे हम एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्केयर और ए स्केयर का मतलब ये जो टर्म अगर दोनों का सम 1 की इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो टर्म है इसका आंसर भी 1 से या तो इक्वल होगा या लेस होगा। ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एंड और जो दूसरी है टर्म उसका भी यही हम रीजन लिखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों का ना, लेट से मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि 2 + 3 का आंसर 5 है, तो उसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 5 से लेस है और 3 जो है वो भी 5 से लेस है। बात आपको समझ आ गई होगी। यही बात हम एग्जैक्टली यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से ए स्क्वायर को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू ये आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे ना हम अगर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास बनेगा यहाँ से x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस ए लेस देन आर इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर भी आएगा y लेस देन माइनस बी एंड लेस देन आर इक्वल्स टू प्लस बी। ठीक हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वो माइनस ए और ए के दरमियान होगी और y की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी और बी के दरमियान होगी। ठीक है। मतलब ये जो x और y है ना, ये a के ऊपर डिपेंड कर रही है और y की वैल्यू भी b के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये हमारा इसमें मेन पॉइंट है। तो 10 इसका मतलब क्या होगा, 10 ऑल points of the ellipse lie on are written
lie on or within, sorry, or within the rectangle 2, the rectangle 2, ठीक है। वही बात है कि हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके दरम्यान क्या करेंगे, लाई करेंगे। द कर्व मीट्स, मतलब वो जो शेप बनेगी एलिप्स की, द कर्व मीट्स the x-axis, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एट a minus a0 and a dash a0, and it meets the y-axis, and it meets the y-axis at b0 minus b and b dash 0b, b dash 0b, ठीक हो गया। ये हमें ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा जी, अब इस केस में ना अगर हम इलिप्स के जो ग्राफ है वो ड्रॉ करें, दोनों को ना, दो हमारे पास केसेस बनेंगे, एक में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बनेगा और एक में मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस बनेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, बल्कि इसको इस तरह से करते हैं कि यहाँ से आपको इजीली समझा पाऊंगा मैं। ये हमारे पास एक जो इलिप्स होता है बेसिकली वो इस शेप का होता है, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ आ गई है। अच्छा, यहाँ से अब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया। उसी तरह यहाँ पर ये एक्स एक्सिस आ गया। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे और उसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।